जैसे आप काफ़ी दिनों से लोगों के बीच जा रही हैं, तो कोई ऐसी समस्या है जो कॉमन हो सबकी और कॉमन समस्या तो मैडम ये सड़क पार्किंग ये समस्या तो हमारी कॉमन ही समस्या है, पूरी मंडी वार्ड की समस्या है। हमारे मैक्सिमम जो यूथ हैं वो NDPS एक्ट के तहत मैंने काफ़ी बच्चे देखे जो हमारे कोर्ट्स में आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि नशा निवारण केंद्र एक तो हमारा खोला जाए कहीं ना कहीं। देखिए दीपाली जायसवाल जी जो कि वार्ड नंबर 13 थनेड़ा से खड़ी हैं और एडवोकेट हैं मैडम, और साथ ही बता दूं मैं डॉक्टर नागराज जी हैं मंडी जोनल हॉस्पिटल, उन्हीं के बलबूते पर चलता है ज़्यादातर जो बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बाहर से भी काफ़ी लोग हैं उनके पास आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए, तो उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं। नगर निगम चुनाव स्पेशल सीरीज स्पॉन्सर्ड बाय वीजा इंटरनेशनल। विदेश में पढ़ाई, नौकरी या घूमने के लिए वीजा इंटरनेशनल नियर गांधी चौक मंडी। एंड को स्पॉन्सर्ड बाय पारस उद्योग। हम घर नहीं खुशियां सजाते हैं। इस स्पेशल इंटरव्यू के प्रायोजक हैं वीज़ा इंटरनेशनल, जो कि हाल ही में मंडी में शुरू हुआ है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं घूमने फिरने, पढ़ाई करने या फिर नौकरी करने, तो आप वीज़ा इंटरनेशनल संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही इसके को स्पॉन्सर हैं पारस उद्योग। बहुत ही बढ़िया फर्नीचर मिलता है यहाँ पर। आप जाइए और अगर आपको लकड़ी का लेना है, स्टील का लेना है, तो हर तरह के फर्नीचर यहाँ पर अवेलेबल है। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि मंडी में पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अभी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो सभी प्रत्याशी जोरों शोरों से प्रचार अभियान में इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं। हमारे साथ हैं दीपाली जायसवाल जी, जो कि वार्ड नंबर 13 थनेड़ा से जो है वो भाजपा कैंडिडेट के रूप में इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं। दीपाली जी सबसे, और साथ ही बता दूं कि मैम एडवोकेट हैं, और मैम ये बताइए कि क्या प्राथमिकताएँ रहेंगी आपकी इस बार? मैडम जो हमारा वार्ड है वो एक तो हमारा जो थनेड़ा वार्ड है, वार्ड नंबर 13 है वो, तो हमारा जो है थोड़ा हिली एरिया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है। सबसे हमारी जो प्राथमिकता रहेगी रोड कनेक्टिविटी की। हमारे जो देश का जो हमारी जो लाइफ लाइन है वो सड़कों से जुड़ी है। अगर हमारे जितने भी वार्ड अगर सड़कों से जुड़ेंगे तो हमारी इकोनॉमी में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और मैं चाहूँगी कि हमारे वार्ड के जितने भी जो पार्ट्स हैं, चाहे वो महूनाग वाला एरिया है, चाहे वो सिनरडी के साथ जो टारना हिल्स वाला एरिया है, या हमारे टारना रोड वाला एरिया है, तो मैं चाहूँगी कि उसमें रोड की कनेक्टिविटी हो। ऊपर से हमारा जो है सुकेडी खड्ड है हमारी टाना रोड के नीचे, तो वहाँ का तटीयकरण का मेरा प्राथमिकता रहेगी। और उसके साथ ही हमारा जो सुकेडी खड्ड है वहाँ पे थोड़ा सा जो पार्ट है, एक तो हमारी खड्ड है, उसके साथ सड़क है, तो हम गवर्नमेंट लैंड है, तो हम चाहेंगे कि उस लैंड पे सड़क बने। और एम्बुलेंस रोड से जो हमारी जो जितनी भी हमारी सड़कें हैं, तो वो हमारी सारी, चाहे वो टारना हिल्स का एरिया है, चाहे महूनाग वाला एरिया है, चाहे हमारा टारना रोड वाला एरिया है, तो हमारा सारा जो है वो सड़कों से जुड़े। ऊपर से हमारे जो है सफाई का विशेष महत्व रहेगा। हमारे जो मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनका भी विशेष सफाई की ओर ज़्यादा काफ़ी उन्होंने महत्व बताया है उसका। तो थोड़ी हमारी गलियों की सफाई थोड़ी चिरमरा गई है, तो हम चाहेंगे कि हमारे जो सफाई कर्मी हमेशा आते हैं, हमारे ऐसा नहीं है कि हमारी आजकल सफाई नहीं हो रही है, बट सफाई कर्मियों की कमी के कारण जो है वो थोड़ा कर्मचारियों का अभाव है। उस वजह से हम चाहेंगे कि हमारे जो कर्मचारी हैं, हम सफाई कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बढ़ाएं। ऊपर से हमारा जो है जो पानी की पाइप्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा, आप यहाँ भी देख रहे होंगे खूब सारा जंजाल है IPH की पाइप्स का, तो हम चाहेंगे कि एक सिंगल पाइप हो, जो कि एक ही पाइप हो और ज़्यादा जंजाल ना हो के सिंगल पाइप हो, और हमारा पानी की जो प्रवाह है वो एक ही पाइप से जाए, ताकि ज़्यादा लोगों के केवल एक्सीडेंट होने का भी उसका अंदेशा रहता है। हमारी जो गलियां हैं वो उतनी टूटी फूटी हैं, और कई घरों में हमारे जो है वो रास्ते भी नहीं हैं। तो कुछ, बल्कि जहां आप खड़ी हैं वहाँ भी एक घर है, एक रक्षा देवी है, उनके घर को रास्ता ही नहीं है। मैं गई, अभी भी हम जाएंगे तो मैं अपने बाकी जो मेरी बहनें हैं वो भी हमारे साथ जाएंगी, तो वहाँ पे जाने का प्रोविज़न ही कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगी वहाँ एक डंगा लगे, और क्या बोलते वहाँ पे सीढ़ियाँ लगें, या जाने का कम से कम रास्ता तो बने। तो इस तरह के जो हमारा जो वार्ड है काफ़ी समस्याओं से जूझ रहा है। जैसे आप काफ़ी दिनों से लोगों के बीच जा रही हैं, तो कोई ऐसी समस्या है जो कॉमन हो सबकी? और कॉमन समस्या तो मैडम ये सड़क पार्किंग ये समस्या तो हमारी कॉमन ही समस्या है, पूरी मंडी वार्ड की समस्या है। और क्योंकि हमारा हिली एरिया है तो रोड कनेक्टिविटी की समस्या तो हमारी है। ऊपर से एक समस्या है हमारी, जैसे हमने कई बार ये करना होता है
हमने कोई जैसे कोई प्रोग्राम्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने होते हैं तो हमारे कम्युनिटी हॉल नहीं है। तो मैं चाहूँगी यहाँ हमारे काफ़ी सरकारी जगह, काफ़ी गवर्नमेंट लैंड है, तो वहाँ पे हमारे कम्युनिटी हॉल बने, ताकि कई हमारे लोग हैं, हम सक्षम है करने के लिए हम होटल वगैरह भी वहाँ भी जा सकते हैं और अपने बच्चों को की शादियाँ वगैरह हम या बर्थडे या पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बट कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत गरीब तबके के लोग हैं हमारे, तो हम चाहेंगे कि उन लोगों के लिए कम्युनिटी हॉल की प्रोविज़न हो, और ताकि जो लोग हैं अपने बच्चों की शादियां या बर्थडे पार्टीज़ या कई चीज़ें होती हैं, छोटे मोटे प्रोग्राम्स, क्योंकि हमारे इतनी जगह नहीं है हमारे घरों में कि हम घर में कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर सकें। उसके अलावा मेरी प्राथमिकता नशा जो है, हमारी मेन प्राथमिकता है। मैं एक एडवोकेट हूँ। हमारे मैक्सिमम जो यूथ हैं वो NDPS एक्ट के तहत, मैंने काफ़ी बच्चे देखे जो हमारे कोर्ट्स में आते हैं। तो मैं चाहूँगी कि नशा निवारण केंद्र एक तो हमारा खोला जाए कहीं ना कहीं, और हमारे डॉक्टर, मेरे हस्बैंड खुद एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो मैं चाहूँगी कि हमारे काउंसलर्स हैं, क्लिनिकल काउंसलर्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो मैं अपने MS साहब और हमारे CMO साहब को भी दरख्वास्त गुजारिश करना चाहूँगी कि वो काउंसलर्स का प्रोविज़न करें, ताकि हमारे बच्चे कुछ मतलब बच्चे होते हैं 17-18 साल के बच्चे हैं, तो उतना उनका माइंड उतना ओपन नहीं होता, तो कम से कम उनकी काउंसलिंग उनके पेरेंट्स की हो सकता है, शायद हमारे पेरेंट्स की भी कुछ गलती रही हो जो हम बच्चों की तरफ ध्यान ना हमने दिया हो, वो बच्चे थोड़े नशेड़ी बन गए हैं। तो अगर उन बच्चों की काउंसलिंग होगी तो बच्चे काफ़ी आगे तक जाएंगे, और बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य हैं। अगर हमने अपना घर ही नहीं सुधारा तो हम औरों को क्या सुधारेंगे। मेरी सबसे मेन ज़्यादा प्राथमिकता, चलो बाकी तो कॉमन सब मंडी की है, तो मैं सोचती हूँ कि कम से कम हमारे बच्चे तो सुधरें। अगर पहली बार चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। तो क्या मकसद मेन क्या था आपका कि सर मैडम सॉरी, एक्चुअल में मेरी 2 बेटियां हैं, तो एक बेटी मेरी MBBS कर रही है, वो फाइनल ईयर है उसका, और दूसरी बेटी अभी +2 पास आउट हुई है लास्ट ईयर, तो BTech कर रही है थापर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो इस बार उस बच्ची ने मुझे थोड़ा जो मैं चाहूँगी शायद वही मेरे लिए एक प्रेरणा थी, और उसने बोला माँ कि अब आप थोड़ी फ्री हैं तो आप कुछ करिए भी लोगों के लिए, कोर्ट में भी तो आप करते ही हैं, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा रही, और उस वजह से मैं पॉलिटिक्स में मैंने आना ज़रूरी समझा। और मैं जो मोदी जी की काफ़ी अच्छी, बहुत ज़्यादा, और श्री जयराम जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और मुझे लगा कि मुझे भाजपा का अगर समर्थन मिलता है तो मैं भाजपा का टिकट से ही चुनाव लड़ूंगी। हमारे वार्ड की छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे सीवरेज की जो है मेन समस्या है, हमारे टारना रोड से नीचे का जो एरिया है वो तो थोड़ा जैसे बहुत, एक तो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ पे सीवरेज की मैंने देखी कि मैक्सिमम पाइप्स जो हैं लीक कर रही हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो प्रदेश के जल शक्ति मंत्री जी से भी हमने ये मुद्दा उठाया था, तो उन्हें हमें पूरा आश्वासन दिया है कि हर एक जगह की जो भी पाइप्स हैं सीवरेज की वो दुरुस्त कर ली जाएंगी। और इतना ही मेरा कहना है, और मैं एक बार फिर अपने प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और वार्ड नंबर 13 के नेतृत्व की जिम्मेवारी मुझ पर सौंपी है, और मैं उस पर खरा उतरने की पूरी 100% कोशिश करूँ। इसके अलावा जो हमारे वार्ड में कुछ बहुत ज़्यादा मंदिर हैं हमारी, तो खैर मंडी भी छोटी काशी के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो हमारे जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जैसे शिवा बॉडी है, बहुनाग टेम्पल है, फिर संतोषी माता का मंदिर है, जालपा टेम्पल है, हमारी टारना माता जी का मंदिर है, तो हम चाहेंगे कि टारना माता जी के मंदिर की तर्ज पे जो है हमारे जो बाकी भी जितने थोड़े मंदिर है उनकी सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए, और उनके सौंदर्यकरण के लिए हम काफ़ी काम करें। और जो हमारी बॉडियाँ हैं जो थोड़ी उतनी उनका सफाई वगैरह की व्यवस्था नहीं है, तो वो उनकी जीर्णोद्धार के लिए हम कोशिश करें, और मंडी को स्मार्ट सिटी बनाने की पूरी कोशिश करें। और अपने वार्ड को मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोग मुझे जिताते हैं तो मैं कोशिश करूंगी कि हमारे वार्ड को आदर्श वार्ड बनाया जाए। और मैं जो हमारे अपनी सारी भाई बहनें और जो भी हमारे यहाँ बच्चे हैं, जो हमारे 18 साल के बच्चे हैं जो भी अभी नए मतदाता बनेंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मताधिकार सिर्फ आपका एक अधिकार नहीं है, एक आपका कर्तव्य भी है। तो अपने राइट का इस्तेमाल करें, और मैं चाहूँगी कि आप मेरे लिए आप मताधिकार का प्रयोग करें। तो दर्शकों, ये थी दीपाली जायसवाल जी, जो कि वार्ड नंबर 13 थनेड़ा से खड़ी हैं और एडवोकेट हैं मैडम। और साथ ही बता दूं, मैं डॉक्टर नागराज जी हैं मंडी जोनल हॉस्पिटल, उन्हीं के बलबूते पर चलता है ज़्यादातर जो बच्चे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, और बाहर से भी काफ़ी लोग जो हैं उनके पास आते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। तो उनकी धर्मपत्नी जी भी हैं, तो ये इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बातें रखी, अपने मुद्दे रखे, किन मुद्दों को लेकर ये इस बार चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो सारी बातें इन्होंने हमारे साथ साझा की और आपके साथ भी